नमस्कार दोस्तों, सीजी क्लासेस भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 23 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी का पार्ट नंबर कौन सा रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम जो पीछे क्वेश्चन जो कर रहे थे, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा की ओर मुड़ता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। आइए हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और क्या था ये, कौन सा टाइप था आपका? ये 45 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, तो 180 डिग्री घूम जाता है, इस प्रकार का टाइप था। ठीक है, तो आइए दोस्तों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से साउंड और वीडियो आप सभी को अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए दोस्तों करते हैं। क्या था सवाल? एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार दोबारा से, अच्छा ये 23 नंबर क्लास है अपनी, कौन सी है? 23 नंबर। दिशा और दूरी का पार्ट कौन सा है? 4 होगा शायद, है ना। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार दोबारा से एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। ठीक है, मुड़ता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में आज दोस्तों आपके शैडो वाले, परछाई वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहेगा वीडियो के, तो हम आज सारे टाइप कंप्लीट कर देंगे। 270 डिग्री मुड़ जाता है, अब उसका मुख दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा है, किस दिशा की तरफ है? तो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो करते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पहले आप इसको पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हो। ठीक है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ये आपकी डायरेक्शन होती है। पश्चिम आपका ये होता है, ये पूर्व होता है आपका, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ओके। तो कहता है एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा में, यहां पर जब इस साइड मुख करके खड़ा था तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यहां से जब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मोड़ोगे उसको, तो ये टोटल तो होता है 90 का। देखो तो आधा कितने का हो गया? 45 का। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर हो गया? यहाँ 45 को हो गया। ठीक है, कौन सी दिशा में मुंह हो रहा है उसका? अब है उत्तर है, पश्चिम में है। ठीक है, अच्छा, मुड़कर है एक बार घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा इस साइड में, अच्छा ठीक है, घड़ी की दिशा इस साइड में चलती है घड़ी। वह मुड़कर है एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। दोबारा से 180 डिग्री, यहां से 180 डिग्री, देखो इसके बिल्कुल अपोजिट वाली लाइन, इस लाइन पे होता है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री यहां तक चला था 45 वो। ठीक है, तो 45 आगे चला गया। ठीक है, 45 हो गई, 90 ये हो गई, 45 और 90 कितने हो गई? 135 हो गई। ठीक है, 135, और कितना और चलना है? 180 पहुंचना है, तो यहां आ जाएगा वो
45 और जोड़ दो इसमें, 5 और 5 10 की 0, 4 3 7 और 1 8 और 1। तो इसके विपरीत एक लाइन पर बड़ा एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आगे समझ में ये बातें, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। अब वो कौन सी दिशा में उसका मुंह है? अब दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में उसका मुंह हो गया। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। कितना जाता है ये? फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। यहां लिखा ही नहीं, विपरीत दिशा में 270 डिग्री, यहां लिख लेना 270 डिग्री, यहां आएगा, यहां 270 डिग्री, 270 डिग्री मुड़ जाता है विपरीत दिशा में। यहां से 270 जाओगे तो 180 तो यहां तक ही हो गया, ठीक है। यहां वापस जाओगे तो 180 तो यहीं तक हो गया, ठीक है। 180 से आगे 45 कितना हो गया? 180 से आगे 45 प्लस करोगे यहाँ पे तो यहां तक हो गया था आपका 180, ठीक है। यहां तक 180, इसमें 45 जब प्लस किया आपने ये वाला तो यहां आ जाएगा। तो कितना हो गया? 5 8 4 12 का 2 असल लगी 1 4 1 5 और 1, ये क्या हो गया? 45 प्लस करना है, 8 4 12, अच्छा ये हो जाएगा 180 और 45 5 8 4 12 का 2 असल लगी 1 और 1 1 2, 225 हो गया, ठीक है। यहां तक आया ना, जब वो यहां तक आया, यहां तक आया 225 मुड़ गया था। कितना और जाना है? ये कह रहा है कि 270 जाना है। तो 270 हो जाने के लिए 45 और जोड़ दो इसमें, 5 और 5 10 की 0 असल लगी 4 2 6 और 1 7 और 2, 270 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री और कवर करेगा, ठीक है। आगे समझ में? तो ये 45 डिग्री और कवर, तो यहां आ गया 270। अब उसका मुख किस दिशा में है? ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता, तो ये दक्षिण पश्चिम में उसका मुख है। और यहां से आपका राइट आंसर हो जाता है डी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो एक बार अगर फिर से समझना चाहो तो देख लो। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। यहां देखो, यहां करवा देता हूं। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था एक आदमी, यहां से 45 डिग्री मोड़ दो इसको, सही दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री मोड़ो घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में जब आपने 45 डिग्री मोड़ा तो ये आपका यहां आ गया, ठीक है। ये होता है टोटल 90 डिग्री का। 45 डिग्री मोड़ा तो यहां आ गया 45 डिग्री इधर घड़ी की दिशा में, ठीक है। बोल सकता है दक्षिणावर्त घूम जाता है 45 डिग्री। दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या होता है? घड़ी की दिशा की ओर जाना, ठीक है। अब कहता है कि मुड़कर एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में, आगे उसी दिशा में 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब कहता है वह घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा आ गया वापसी। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 180 तो यही हो गया, 180 और 45 225 हो गया था, और 225 और 45 कितना हो गया? 270 हो गया, ठीक है। ये 45 और जोड़ दो, ठीक है। तो ये 45 जुड़ गया और ये 180 जुड़ गया, ठीक है। ये 45 प्लस हो गया 270। अब उसका मुख है पश्चिम, ये रही दक्षिण, ये रही दक्षिण पश्चिम में उसका मुख। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही आसान होते हैं। ओहो, चैप्टर का नाम तो अभी मिटना ही था, क्योंकि अब ये कंप्लीट होने लग रहा है, बस कंप्लीट की तरफ है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ज्यादा ही खुला हो गया, दिखेगा, कोई बात नहीं, सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत है यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। राम है कोई, पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना साथ साथ में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। ये आपकी दिशा होती है दोस्तों, ओरिजिनल दिशा। क्या होती है? ओरिजिनल। उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर है? उत्तर के बिल्कुल 90 डिग्री राइट में कौन सी दिशा होती है? पूर्व होता है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए।
अब देखो कह रहा है राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, साथ साथ में लिखना, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। राम का मुंह उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, यहां बना लेते हैं। देखो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा। राम का मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। अब कहता है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, यहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो देखो ये कितना था, कौन सी दिशा में था, उत्तर पश्चिम में इसका मुख था। और कह रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूम जाता है। घड़ी की दिशा में 45 तो ये हो गया, और 45 ये हो जाएगा, ये वाला 45, इतना ये 45 और ये 45 कितने हो गए, 90 डिग्री। टोटल है 360 का होता है, ठीक है। चार कोण होते हैं 90-90 डिग्री की, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 चौक 36, 360 डिग्री के, ठीक है। तो अब देखिए भी 45 90 डिग्री कहां घूम गया, दक्षिणावर्त चला गया। अब दक्षिणावर्त कौन सी दिशा है, ये आपकी है उत्तर पूर्व। कौन सी है ये, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में जा रहा है 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूम गया। अब उल्टा वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा। एक तो होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त। और एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी उल्टी चलने लग जाती है कभी उस टाइम, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, वो होते हैं अपनी वामावृत। वामावृत यानी कि उल्टा चलना बाएं तरफ, और घड़ी की दिशा में दाएं तरफ दक्षिणावर्त, द दक्षिण और द दाएं, और वह वामावृत, वामा बै, और वह से बन गया बाएं आपका, ठीक है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि 180 डिग्री वामावृत घूम जाता है। 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 ये हो गया, 90 और 45 135 हो गई, और 135 और 45 कितने हो गए, 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा। अब यहां आ गया वो बंदा, कौन सी दिशा में आ रहा है, ये आ रहा है आपका दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। अब आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद उसी दिशा में, देखो वामावर्ती चल रहा है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन सुनो, राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर था, राम का मुंह कहां था, उत्तर पश्चिम की ओर। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, यहां था मुंह, राम का मुंह, ठीक है, राम का मुंह यहां था, राम, ठीक है, राम का मुख दक्षिणावर्त कितना चला, 90 डिग्री गए थे, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री वामावृत वापिस आ गए थे, 180, 45 45 90 90 और 45 135, और 135 और 45 180, ठीक है। उसके बाद उसी दिशा में, यानी कि इसी दिशा में, विपरीत दिशा में 90 डिग्री और घूम गया। यहां से 45 फिर चला, और उसके बाद में 45 आगे फिर चला, तो कितना आ गया, 45 डिग्री आगे चलने के बाद में 45 और 45 90, और अब वो कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है, दक्षिण पश्चिम में मुख करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर शोर है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार के भी सवाल आप कर लोगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आ जाओ भी, एक सवाल अलग टाइप का करते हैं। अब ये एक टाइप के हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो क्या है, सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुख करके, सुधीर सूर्योदय के समय, सूर्य उदय के समय के, सूर्य उदय के समय सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात
सूर्य की ओर मुंह करके, सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में फिर दाएं ओर मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसके बाद में कह रहा है दोस्तों, ये 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर, और फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलता है। अब बोला है सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से, शुरू से, प्रारंभिक जहां से वो चला था, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आ जाओ भी करते हैं। सुधीर सूर्योदय के पश्चात, सूर्य उदय कहां से होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त ये पढ़ते नहीं है कई बच्चे। सूर्य उदय कहां से होता है, पूर्व से होता है। पूर्व से आपका क्या निकला है, सूर्य निकला है, ठीक है, पूर्व से क्या निकला है, सूर्य। उसके बाद सूर्य की ओर मुख कर रखा है, सूर्य की ओर ही मुख कर रखा है, ठीक है, यानी कि मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर मुख है। मुख करके 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद में दाएं मुड़कर, जब आप पूर्व की ओर जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, तो आपका दायां इसका दायां हो जाएगा, ठीक है, आपका दायां इसका दायां। कितना जाएगा भाई, 2 किलोमीटर, 1 से थोड़ा ज्यादा। और फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, जब आप उत्तर की ओर जाते हो तो आपका राइट ये हो जाता है, और जब आप दक्षिण की ओर जाते हो तो आपका राइट ये हो जाता है। और फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यहां से जब नीचे की ओर जा रहे हो तो दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ये एक तो ये भी एक, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहां से वो चला था, ये कौन सी दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। और दूरी पूछ ले तो ये 2 किलोमीटर दूरी पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके, सिंपल सी बात है, अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है, सिर के बल खड़ा हो जाता है। तो कई होंगे भी ऐसे सिर के बल खड़े होते हैं जो, ठीक है, तो सिर के बल खड़ा हो जाता है, ऊपर न टांग कर ले, ठीक है, उस प्रकार के। तो अभिमुख सिर के बल खड़ा हो जाता है। उसके बाद में तथा तब उसका बायां हाथ, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। इसके बाद में परछाई वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख, ये क्या होगा, सिर के बल खड़ा हो जाता है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, उत्तर की ओर अभिमुख है, होकर लिख लेना, यहां पर होकर है, सिर के बल खड़ा हो जाता है। पहले तो उत्तर की ओर मुंह कर था उसने, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है।
उत्तर की ओर मुख रखा था उसने, ठीक है। अब उत्तर की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा हो गया। पहले तो मुंह उसका उस साइड में था, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है। अब जैसे मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, तो मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो मेरा राइट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, और मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि उल्टा हो गया सिर, ठीक है। अब कह रहा है अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है। सिर के बल खड़ा हो रहा है ना, देखो सिर के बल खड़ा होगा तो सिर नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जब सिर नीचे की तरफ हो जाएगा तो राइट इस साइड में हो जाएगा और लेफ्ट इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो ये बताइए भी आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये आपका बायां हाथ हो जाएगा कौन सी दिशा में? ये हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। मैं एक बार इसका उत्तर चेक कर लेता हूं, पश्चिम सही है क्या इसका? और ये 1 मिनट, बायां हाथ। अब देखो दोस्तों, बायां हाथ कौन सी दिशा में हो जाएगा इसका? बायां हाथ तो ये है, तो बायां हाथ इस दिशा, ये इस साइड वाली दिशा कौन सी होती है? ये पूर्व होती है, और ये अक्सर याद रखनी होती है, ये उत्तर होता है, और उत्तर के बिल्कुल 90 डिग्री राइट में पूर्व दिशा होती है। ये अक्सर भूल जाते हैं, इसको पश्चिम ले लेते हैं हर बार, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको। तो देखो, जब आप उत्तर की ओर देख रहे, सिंपल सी बात है, जब आप उत्तर की ओर देख रहे थे तो आपका राइट इसका राइट था, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट था। जब आप नीचे की ओर सिर कर लिया, यानी टांग ऊपर की ओर कर ली, ठीक है, तो आपका राइट लेफ्ट बदल गया, ठीक है। तो राइट लेफ्ट बदल गया, तो आपका लेफ्ट हाथ पूछ रहे कौन सी दिशा की ओर है? तो जब आप उल्टे हुए तो लेफ्ट हाथ आपका पूर्व दिशा की ओर होगा, और राइट पूछे तो पश्चिम दिशा की ओर होगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। तो अब आते हैं दोस्तों अपने जिस टाइप का आप इंतजार कर रहे थे, वो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं। वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ी बात नहीं है, उसमें बिल्कुल ही इजी आसान क्वेश्चन है वो। तो अब कर लेते हैं उनको। चलेंगे दोस्तों, 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा, मैं देख लेता हूं कहां पर है वो सवाल। एक सवाल इस प्रकार के भी, एक सवाल ऐसा भी होता है, देखो एक घड़ी में इस प्रकार के भी आ जाते हैं। एक सारे टाइप करवा दूंगा। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। एक घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:30 बजे हुए हैं, 4:30 बजे हुए हैं। एक घड़ी में 4:30 का टाइम हो रहा है। अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई, और घड़ी में मिनट की सुई नहीं होती, वो मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। मिनट की सुई कहां है? पूर्व दिशा में है, दिशा में है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो आप करो इतना, एक बार मैं थोड़ी साइड डाल लेता हूं, इसमें करके दिखाओ इतने। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। 4:30 कैसे होते हैं कि एक घड़ी में? ये आपकी एक होती है घड़ी, आपके घर में होगी घड़ी सभी के। 4:30 कैसे होते हैं? घंटे वाली सुई कहां होती है? देखो ये आपके होते हैं 3 बज गए यहां पर, ठीक है, यहाँ 2, 1 और 12 बज गए, ठीक है। अब जो घंटे वाली सुई जब 4 बजे हुई आपके, तो घंटे वाली सुई क्या होगी? बिल्कुल ही 4 के बिल्कुल सामने होगी, 4 के बिल्कुल क्या होगी? सामने होगी। घंटे वाली सुई 4 की तरफ होगी, और मिनट वाली सुई 12 पे होगी, ठीक है। इसी प्रकार से, और सेकंड वाली भी
घूम रही होगी, ठीक है, 360 डिग्री चक्कर लगा रही होगी। अब आपके बज गए 4:30। 4:30 कैसे बजे हुए, ये आपकी घड़ी एक और बना लेता हूं समझाने के लिए। 12, यहां पर 6, यहां पर 5, और ये हो गए 4, और ये हो गए 3, ठीक है, ये 2 और 1। अब देखो जब आपके 4:30 बजेंगे, कितना टाइम होगा, 4 बजे, तो ऐसे होता है। अब जब 4:30 होंगे तो जो घंटे वाली सुई है ना, वो थोड़ी सी, घंटे वाली सुई क्या होगी, 4 और 5 के बीच में आ जाएगी। घंटे वाली सुई कहां आ जाएगी, 4 और 5 के बीच में आ जाएगी। और मिनट वाली सुई 6 पे आ जाएगी। मिनट वाली सुई कहां आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी, ठीक है। ये होते हैं 4:30 का टाइम। एक घड़ी में 4:30 बजे हुए। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट की सुई कहां है, मिनट की सुई तो ये रही। अगर ये बोल रहा है इसको, अगर मिनट की सुई जब 4:30 बजे है, तो मिनट की सुई है ना, ये एग्जैक्ट में दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है दक्षिण। और ये कहता है अगर दक्षिण को पूर्व कह दिया जाए, वही क्वेश्चन है ये सेम, इसने बदल के दे दिया। जब 4:30 होते हैं तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। अब कहता है अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई देखो, ये अगर पूर्व है, ये पूर्व है, तो आपका ये देखो, अगर इसको पूर्व मान लेते हैं, ये पूर्व है, ठीक है, तो ये पूर्व है, तो उत्तर ये होगा, क्योंकि उत्तर के बिल्कुल 90 डिग्री राइट में पूर्व दिशा होती है। तो ये उत्तर के 90 डिग्री राइट में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो समझो ये क्या है, ये उत्तर दिशा है। ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है। और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व होती है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है, ये यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। और उत्तर पूर्व वाली दिशा में है, ये उत्तर पूर्व, ठीक है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं दोस्तों आपके परछाई वाले क्वेश्चन, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार होता है खत्म, ठीक है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं उनको। तो अभी मैं एक बार रुको, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परछाई वाले। तो आ जाइए दोस्तों, करेंगे उनको भी। तो परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होता है, एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सामने आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं, ठीक है, आमने सामने बातें कर रहे हैं। इस प्रकार आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, हम बातें कर रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई, मैंने देखा कि तुम्हारी परछाई, मैंने देखा कि तुम्हारी परछाई मेरे ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, मेरे ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, तो मेरा मुंह किस दिशा में था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी के सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, ये है आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन।